तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसे कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, तो चलिए जानते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसे कहते हैं। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, ठीक ना। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे या विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक ना। चलिए जैसा कि आपको बताया जा रहा है, आपका टॉपिक क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं में परिवर्तन परस्पर जब लंबवत होता है, जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं में परिवर्तन परस्पर लंबवत होता है तो वातावरण में एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। वातावरण में क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं, ठीक ना। ध्यान से सुनिएगा, जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं में परिवर्तन परस्पर लंबवत होता है तो इन दोनों के दिशाओं के लंबवत, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं में परिवर्तन की दिशा के लंबवत दिशा में वातावरण में क्या उत्पन्न होता है, एक विक्षोभ उत्पन्न होता है और उस विक्षोभ को ही विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं या विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया। चलिए देखिए, जैसे आपको ये देखिए, हम ये दे दिया जा रहा है आपको, ये आपको क्या दिया जा रहा है, ये विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र ई की दिशा है, किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा है। अब इसके लंबवत दिशा में, किस दिशा में, लंबवत दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र बी दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी। ये आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा है और इसके लंबवत दिशा में यहाँ 2D में, यहाँ लंबवत मतलब क्योंकि बेटा इस डायरेक्शन में तो हम दिखाने वाले हैं जो वातावरण में विक्षोभ उत्पन्न होता है उस विक्षोभ को दिखाएंगे। तो अब देखिए, आपको ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये सब पढ़े होंगे ना, तो इसमें देखिए ऐसे कुछ टाइप का ना, यानी ये तीनों परस्पर क्या है, लंबवत है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन किया जाता है और इन दोनों में परिवर्तन की दिशाएं अगर परस्पर क्या हो, लंबवत। जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दिशाएं क्या हो, परस्पर लंबवत हो, तो इन दोनों के लंबवत दिशा में, इन दोनों के लंबवत दिशा में वातावरण में एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, एक हलचल उत्पन्न हो जाती है और उस हलचल को, उस विक्षोभ को ही क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। चलिए ये देखिए, आपका क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र दिया गया है, विद्युत क्षेत्र दिया गया है और ये चुंबकीय क्षेत्र को हम व्हाइट लाइन से ड्रा कर दे रहे हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र को व्हाइट लाइन से, सफेद रेखाओं से हम इसको ड्रा कर दे रहे हैं, खींच दे रहे हैं, जिससे दोनों में स्पष्ट हो। तो अब देखिए, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा परिवर्तन की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दिशा है। तो इन दोनों के लंबवत दिशा में वातावरण में एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और उस विक्षोभ को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय। चलिए देखिए वो कैसे होता है, ठीक है, वो विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है देखिए, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा हमने पहले चुंबकीय क्षेत्र का ड्रा करते हैं, विद्युत क्षेत्र का आपका हो गया, किसका, विद्युत क्षेत्र। और ये इधर समय, इधर क्या होता है, इधर टाइम, समय होता है, टी ना। इस तरफ ये जो रेखा होती है इसका ग्राफीय निरूपण किया जाए तो ये देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये समय की दिशा ना। तो अब देखिए हम ड्रा कर रहे हैं किसको, चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को खींच रहे हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र हमने खींच लिया। तो अब विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत सदिश, ये देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो परिवर्तन है, विद्युत क्षेत्र की परिवर्तन की दिशा को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा ये आपका विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन है, यहाँ भी आपका कैसे भी ड्रा। अब इसके लंबवत दिशा में
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएंगे। इसके लंबवत, चलिए तो इसके लंबवत दिशा में देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है इसी के समांतर ये रेखाएं खींची जा रही है। कितने बच्चे तो फिगर सही से नहीं बना पाते हैं। ये देखिए हमने परपेंडिकुलर प्रॉपर क्यों किया है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन हो रहा है और ये सदैव किस दिशा में, एक ही दिशा में होती है। और ये दोनों जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की दिशाओं में जो परिवर्तन है वो सदैव परस्पर लंबवत होता है। तो ये देखिए जब फिगर ड्रा करना होता है तो गलती लोग कहाँ करते हैं, कोई कैसे भी खींच देता है कि सर इसको इधर, इसको ऐसे नहीं बता। देखिए ये विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगी, यानी ऊर्ध्वाधर रहेगी हमेशा, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर। तो ये देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समांतर रखना, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होगी, आपको पता है, यहाँ यानी ऊर्ध्वाधर नीचे, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। बहुत बच्चों को ये डायग्राम बनाने में समस्या आती है, तो आज के बाद आपको डायग्राम बनाने में, चलिए पहले विद्युत क्षेत्र हम सभी खींच लेते हैं। हर जगह पे, हर स्थान पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन जो हो रहा है वो खींच ले रहे हैं। चलिए ये ड्रॉ कर लिए, ये भी बचा हुआ है, इसको भी ड्रॉ कर ले रहे हैं, इसको भी ड्रॉ कर लीजिए, इसको भी, और चलिए तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन हमने खींच लिया। अब इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो परिवर्तन होता है वो सदैव इसके लंबवत होता है, यानी ये सदैव किस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चलिए तो इसको देखिए ऐसे समांतर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, यहीं से निकलेगा बेटा, यहीं से, जहां से ये विद्युत बल रेखाएं खींची वहीं से चुंबकीय, अब यहाँ से खींचना है, इसको यहाँ से खींचना है, और इसको यहाँ से आपको एक्सप्लेन करके हम बताते हैं, पूरा बताते हैं कि इसका सिम्टम क्या है, ये किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ती हैं, ठीक है। चेंज हो जा रहा है ये आपका, ठीक ना। तो ये देखिए हमने ड्रॉ कर दिया है, ये जो है ये देखिए अधिकतम मान है किसका, विद्युत क्षेत्र ई का अधिकतम मान है। विद्युत क्षेत्र के अधिकतम मान को E0 से और चुंबकीय क्षेत्र के अधिकतम मान को B0 से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, B0 से ना, ठीक है। B0 यहाँ अधिकतम मान है, B0 यहाँ पे अधिकतम मान होगा B0, यहाँ पे इसका अधिकतम मान B0 होगा, और ये विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान E0, यहाँ पे E0 और यहाँ पे E0, ठीक ना। चलिए तो अब ये बनता कैसे है, वास्तव में जैसे ये अंगूठा ले लीजिए और ये मेरा अंगूठा और ये, तो ये विद्युत क्षेत्र है, अंगूठे को मान लीजिए विद्युत क्षेत्र, और ये पेन को मानिए, जो मेरी पेन है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो दोनों परस्पर लंबवत है। जब विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो समय के साथ इन दोनों की दिशाओं में क्या होता है, परिवर्तन, और परस्पर लंबवत रहता है, ठीक है। जब विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं में परिवर्तन परस्पर लंबवत होता है, समय के साथ परिवर्तन परस्पर लंबवत होता है, तो इन दोनों की दिशा के लंबवत, इन दोनों की दिशा के लंबवत, देखिए ये फर्स्ट उंगली है ना, ये फर्स्ट उंगली है जिसको तर्जनी आप लोग कहते हैं, तो इसकी इन दोनों की दिशा के लंबवत, देखिए ऐसा कुछ बन रहा है ना, ये आपको थोड़ा सा इधर दिख रहा है लेकिन ये ऐसे है, ठीक ना। तो इन दोनों की ही दिशा के लंबवत देखिए क्या है, एक लाइन डायग्राम को किया गया है, इन दोनों की दिशा के लंबवत वातावरण में ये क्या उत्पन्न हो रहा है, एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, एक हलचल उत्पन्न होती है, और इस विक्षोभ को ही क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं में परिवर्तन, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं में, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दिशाओं के लंबवत, विद्युत क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दिशा के लंबवत वातावरण में क्या उत्पन्न होता है,
एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, उस विक्षोभ को ही क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। क्लियर है? अब ये होता कैसे, जनरेट कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है? जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है समय के साथ। जब हम लोग समय के साथ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशाओं में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, और इन दोनों की परिवर्तन की दिशाएं परस्पर लंबवत होनी चाहिए। तो उसी समय के साथ साथ वातावरण में क्या उत्पन्न होता है, एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, एक हलचल ऐसे ना वेव के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? वेव के फॉर्म में, तरंगों के रूप में। ठीक है? और इन विक्षोभ को ही, इस विक्षोभ को ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण हेतु किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण हेतु किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात अथवा वायु में भी गमन कर सकती है। इसमें गमन कर सकती हैं, निर्वात अथवा वायु में भी गमन कर सकती हैं, और इनके संचरण हेतु किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी प्रकाश के वेग से अर्थात 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। किसमें? ये निर्वात में किस वेग से चलती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। तो उम्मीद करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार लास्ट बार रिवाइज कर दे रहा आप लोग को, उम्मीद है सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। हमने क्या कहा? विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दिशाओं के लंबवत, परिवर्तन की दिशाओं के लंबवत वातावरण में एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, एक हलचल उत्पन्न होती है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो ये था विद्युत चुंबकीय तरंग, इसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है? उम्मीद है वीडियो हमारा पसंद आया होगा, समझ में मजा आया तो लाइक और शेयर करें।